ताइवान के चारों ओर स्थिति तनावपूर्ण हो रही है। ताइवान ने पहली बार चीन की ओर मिसाइलें दागी हैं। इससे पहले ताइवान की सशस्त्र सेनाओं ने द्वीप की सीमा में घुसी चीनी सेनाओं को नष्ट करने के अभ्यास के लिए युद्धाभ्यास किया था। उन्होंने युद्ध की सबसे यथार्थवादी स्थिति बनाने के लिए मिसाइल और तोपखाने से गोलाबारी की। लेकिन आज पता चला है कि ताइवान की सेना ने पहली बार मोबाइल लॉन्चर से चीन की दिशा में मिसाइलों का परीक्षण प्रक्षेपण किया है। हाइमर्स ने संभावित बीजिंग हमले को रोकने की रणनीति पर काम किया और पहले से हमला किया। इस दौरान बीजिंग ने बहुत अजीब व्यवहार किया। चीन में अचानक इस महीने के लिए निर्धारित यूरोपीय संघ के साथ दो उच्च स्तरीय संवाद रद्द कर दिए क्योंकि ब्रुसेल्स और चीन के बीच मतभेद बढ़ रहे थे। लेकिन इस पूरी कहानी में खुद ताइवान ने आज मुझे व्यक्तिगत रूप से हद से ज्यादा चौंका दिया। ये पता चला है कि ताइवान अब भी चीन को खुलेआम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एडवांस चिप्स बेच रहा है। वही चिप्स जिन्हें अमेरिकियों ने अपनी कंपनियों को चीन में बेचने से मना कर दिया था, लेकिन ताइवान ये चिप्स चीनियों को बेच रहा है। असल में ये सारी खबरें आपस में एक ही धागे से जुड़ी हैं, चाहे वो बीजिंग की यूरोपीय संघ से बातचीत हो, सैन्य अभ्यास या एडवांस्ड चिप्स की बिक्री। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर समझते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इन विषयों पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें, अपनी टिप्पणी लिखें और टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम ताज़ा खबरें मिलते ही तुरंत प्रकाशित करते हैं। तो आइए इंडो पैसिफिक क्षेत्र की घटनाओं का संक्षिप्त सारांश बनाते हैं। आज अमेरिकी मीडिया ने यहां के सभी निवासियों को चौंका दिया। पता चला कि बुधवार 10 जून को ताइवान की सेना ने मोबाइल हाइमार्स लॉन्चरों से चीन की दिशा में मिसाइल परीक्षण किए, जिससे बीजिंग के संभावित हमले को रोकने की रणनीति पर अभ्यास किया गया। ये पहली बार था जब ऐसा हुआ। अमेरिकी हाइमार्स, वो भी इस तरह के फॉर्मेट में, यानी मिसाइलें सच में चीन की ओर दागी गईं। ये अभ्यास ताइवान के पश्चिमी तट पर सैन्य अभ्यास के दूसरे दिन हुआ। ये पहली बार है जब अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम की मिसाइलें ताइवान जलडमरू मध्य की ओर दागी गईं, जो स्वशासित द्वीप को मुख्य भूमि चीन से अलग करता है। सैन्य बलों ने कम दूरी तक जाने वाली प्रशिक्षण मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो तट के पास पानी में गिर गईं। सैन्य अभ्यास में चीन के संभावित आक्रमण की प्रतिक्रिया के लिए परिदृश्य का अभ्यास किया गया। अभ्यास में 155 मिमी हॉवित्जर भी शामिल किए गए थे और इसका उद्देश्य उपकरण को तेजी से तैनात करने और फायर करके तुरंत स्थान बदलने की रणनीति के तहत सटीक हमले करने की क्षमता की जांच करना था। और अब अमेरिका में ताइवान के प्रतिनिधि अलेक्जेंडर यूई ने हाल ही में अमेरिका से खरीदी गई हाइमार्स सिस्टम के उपयोग के साथ अभ्यास किए जाने की पुष्टि की है। और जब पत्रकारों ने पूछा कि मिसाइलें चीन की दिशा में ही क्यों दागी गईं, तो उन्होंने कहा, सुनिए, ताइवान एक द्वीप है और उद्धरण, हम केवल पूर्व या पश्चिम में ही दाग सकते हैं, इसलिए हमने पश्चिम चुना। मतलब सुनिए, इसमें कोई इशारा नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए, किसी भी हालत में नहीं। बस ऐसा संयोग हो गया कि हमने चीन की ओर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। चीन ताइवान को अपना विद्रोही प्रांत मानता है और कहता है कि ये द्वीप भविष्य में उसके नियंत्रण में आना चाहिए। बीजिंग लगभग रोजाना सैन्य जहाज और विमान द्वीप के पास के हवाई क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र में भेजता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसने इसके चारों ओर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास भी किए हैं। अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं देता, लेकिन उसकी स्थिति को बलपूर्वक बदलने का विरोध करता है और आत्मरक्षा के लिए हथियारों का एक प्रमुख आपूर्ति करता है। यहां मैं याद दिला दूं कि ठीक दिसंबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान के लिए 11 अरब डॉलर से अधिक की राशि वाले बड़े हथियार पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें 82 अतिरिक्त हाइमार्स सिस्टम की बिक्री भी शामिल थी। मार्च 2026 में ताइवान की संसद ने सरकार को इन हथियारों की खरीद के लिए संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी, लेकिन इस साल मई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के नेता शी जिनपिंग की बीजिंग में मुलाकात के बाद इस हथियार पैकेज की प्रक्रिया वास्तव में रुक गई और ट्रंप ने ताइवान से, जैसा कि उन्होंने कहा, शांत रहने का आग्रह किया। वो कहते हैं, आपको थोड़ा शांत होना चाहिए। आप और क्या चाहते हैं? आपको आखिर हुआ क्या है? आपके सामने चीन इतना बड़ा है, देखिए कितना बड़ा चीन है, और आप इतने छोटे हैं। क्या आप लड़ाई करने का सोच रहे हैं? अगर आप लड़ाई शुरू करेंगे तो अमेरिका को 9,500 मील दूर से आपके लिए लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हमें इसकी जरूरत नहीं है।
लेकिन फिर भी ताइवान के पास हथियारों में हाइमार्स सिस्टम्स हैं और अब पहली बार ताइवान ने इन्हें तैनात किया है, जिससे चीन के कई लोग चिंतित हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि चीन ने द्वीप पर नियंत्रण के लिए बल प्रयोग से कभी इनकार नहीं किया और उसके विमान जहाज आसपास रहते हैं। इसी वजह से अभ्यास के दौरान ताइवान के सैनिकों ने द्वीप पर विकसित किए गए थंडरबोल्ट 2000 रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिन्हें ट्रकों पर लगाया गया था। इन सिस्टम्स के बाद अमेरिकी पलाडन हॉविट्जर, तोपखाने और मोटर का इस्तेमाल किया गया ताकि एक ऐसी मारक क्षेत्र बनाई जा सके जो संभावित रूप से लैंडिंग ऑपरेशन को रोक सके। और जो महत्वपूर्ण है, ताइवान की सेना ने एक बार फिर यह जोर दिया कि थंडरबोल्ट 2000 सिस्टम का इस्तेमाल 7 साल बाद पहली बार किया गया है। लेकिन सैन्य अभ्यासों के बीच ताइवान ऐसे कदम उठा रहा है जिन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। ये सब बहुत अजीब लगता है। क्या आप जानते हैं कि ताइवान ने अब तक व्यवहारिक रूप से निर्यात नियंत्रण के क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है और इसी वजह से चीनी कंपनियां खुलेआम द्वीप से तैयार सर्वर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स खरीद रही हैं, जिन्हें अमेरिकी सरकार वहां भेजने की अनुमति नहीं देती। यानी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए इन चिप्स की बिक्री को चीन में अमेरिकी कंपनियों से रोक दिया, लेकिन चीन ये उत्पाद ताइवान से खरीद रहा है। औपचारिक रूप से अमेरिकी कानून चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चिप्स आपूर्ति पर रोक नहीं लगाते, लेकिन स्थानीय कंपनियों को सिर्फ अमेरिकी सरकार के साथ एकजुटता का दिखावा करने के लिए चेतावनियां दी जाती हैं। यानी मना नहीं है, बस अच्छा नहीं माना जाता। और अब अमेरिकी साथियों के दबाव में ताइवान की सरकार इन प्रतिबंधों को कानूनी रूप देने की तैयारी कर रही है। समझने के लिए बता दूं, सिर्फ पिछले साल, फिर से कह रहा हूं, सिर्फ पिछले साल ताइवान की सरकार ने चीनी कंपनियों हुआवे और SMIC को उन कंपनियों की सूची में डाला जिनके साथ ताइवान के कारोबारियों का संपर्क रखना अवांछनीय है। फिर से कह रहा हूं, इन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बल्कि अवांछनीय घोषित किया गया है। इसके साथ ही चीन की बाकी सभी कंपनियों को औपचारिक रूप से ताइवान से उत्पाद खरीदने का अधिकार बना रहा, चाहे बात सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स की ही क्यों ना हो। अब ताइवान सरकारें सभी चीनी चिप खरीदारों के लिए फिल्टर लागू करने और अमेरिकी निर्यात नियंत्रण नियमों को आधार बनाकर पर विचार कर रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि ताइवान चीनियों के लिए ये रास्ता बंद कर देगा। लेकिन मैं हैरान रह गया जब मुझे पता चला कि ताइवानी लोग इससे अच्छी कमाई कर रहे हैं और वे चीन को उन्नत चिप्स बेचना जारी रखते हैं। चीन की पश्चिम के साथ टकराव और भी कई मुद्दों पर बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि चीन ने इस महीने यूरोपीय संघ के साथ 2 उच्च स्तरीय संवाद अचानक रद्द कर दिए, ब्रुसेल्स और चीन के बीच बढ़ते मतभेदों की पृष्ठभूमि में। ये बैठक बीजिंग में डिजिटल मुद्दों पर मंत्री स्तर की थी। साथ ही यूरोपीय संघ की राजनयिक सेवा के उप प्रमुख ओलाफ स्कूक की भागीदारी वाला एक अलग संवाद भी था। सूत्रों के अनुसार चीनी पक्ष ने आखिरी क्षण में बैठक रद्द कर दी, बिना कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण दिए। यह मैं बताना चाहूंगा कि कूटनीति में ऐसी प्रथा पक्षों के असंतोष का संकेत देने के लिए होती है, क्योंकि वे सीधे कह नहीं सकते कि वे फैसले से असंतुष्ट हैं। इसीलिए वे बैठक रद्द कर देते हैं और कूटनीतिक भाषा में सब समझ जाते हैं कि चीन असंतुष्ट है। वे बैठकें तब तक रद्द करते रहेंगे जब तक हम सहमति का संकेत नहीं देते। और हाल के महीनों में व्यापारिक विवादों और चीनी निर्यात पर प्रतिबंधों के चलते यूरोपीय संघ और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है और औद्योगिक और तकनीकी नीति के क्षेत्र में नई यूरोपीय पहलों पर चर्चा। विशेष रूप से बीजिंग यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक विकास को तेज करने वाले कानून का सक्रिय रूप से विरोध कर रहा है, जिसमें कुछ चीनी उत्पादों को सरकारी खरीद में भाग लेने से रोकने और यूरोपीय कंपनियों के अधिग्रहण पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। यूरोपीय आयोग ने हाल ही में साइबर सुरक्षा कानून में संशोधन पेश किया है, जिसमें हुआवे जैसी चीनी कंपनियों को दूर संचार नेटवर्क और ऊर्जा अवसंरचना, जिसमें सौर ऊर्जा प्रणालियां भी शामिल हैं, से बाहर करने का प्रावधान है। यूरोप भी खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ताइवान अभी भी चीन को माइक्रोचिप्स बेच रहा है। फिर भी वो ऐसे सैन्य अभ्यास कर रहा है जिसमें मिसाइलें चीन की ओर भेजी जा रही हैं। यहां मैं फिलहाल विराम लगाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय और निष्कर्ष जरूर लिखें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।